हेलो फ्रेंड्स, नवधारा स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने एक झारखंड लोकल स्पेसिफिक जो करंट अफेयर का सीरीज़ लेकर आया हूँ, तो उसी पर ये वीडियो जो है वो आगे की वीडियो होगी। जैसे लास्ट टाइम मैंने 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक का अपडेट किया था, तो ये जो है 8 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक का आपका करंट अफेयर होगा। और ऐसे ही आने वाले समय में फिर 16 से 22, फिर 23 से 30 ऐसे करके जुलाई कंप्लीट कराने के बाद जून का कंप्लीट कराया जाएगा। फिर साथों साथ जो है अगस्त का भी कंप्लीट कराने की कोशिश की जाएगी। और ऐसे ही बीच बीच इंटरवल में वीडियो हम लोग करंट अफेयर जो लोकल नेचर के हैं, जो झारखंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बेसिकली पूछे जाएंगे, वो सब अपडेट किया जाएगा इसमें। और मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। जो है सो ये जो हम लोग जो दे रहे हैं, प्रोवाइड किया जा रहा है इस वीडियो में, वो इस वीक के लिए सफिशिएंट होगा। और डेली करंट अफेयर अपडेट करने से अच्छा हम लोग यही समझ रहे हैं कि वीकली अपडेट करना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बच्चों के पास जो है उतना समय होता नहीं है। और समय है भी तो वो स्टैटिक पोर्शन पर फोकस कर पाएंगे। और ये आधा घंटा 35 मिनट 30 to 35 मिनट्स का अगर आप समय देंगे कंटिन्यूसली, तो आपका एक वीक का कंप्लीट हो जाएगा। और अगर डेली बेसिस पर अगर वीडियो बनाया जाए तो 10 मिनट 15 मिनट का वो वीडियो बनेगा, तो आपका एक वीक में 70-80 मिनट चला जाएगा। तो इसलिए वाइज डिसीजन यही है स्मार्ट स्ट्रैटजी के अनुसार कि वीकली करंट अफेयर अपडेट किया जाए। तो उसी के बेसिस पर ये 8 जुलाई से लेकर 15 जुलाई का है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला पॉइंट है वो है कि राज्य में कितने थानों में महिला सहायता डेस्क खोला जाएगा। तो इसके आंसर होंगे 300 थाने। अब यहाँ पर महिला सहायता डेस्क क्यों खोला जाएगा, इसका डिटेल मैं लिख दिया हूँ कि राज्य में महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न और अत्याचार के मामले को सुनने के लिए इसको इस्टेब्लिश गया है। इसलिए क्योंकि जितना स्पीडी डिस्पोजल हो इन सभी केसों का, ये क्योंकि बहुत क्राइम, बहुत बड़ा क्राइम है ये उत्पीड़न और अत्याचार महिलाओं के खिलाफ जो होता है। और महिला जो है वल्नरेबल सेक्शन में आती हैं। तो इसलिए ये जो इनिशिएटिव है वो गवर्नमेंट का है कि महिला सहायता डेस्क इस्टेब्लिश करके 300 थानों में एटलीस्ट जो स्पीडी डिस्पोजल है, स्पीडी जो डिस्पोजल है केस का, उसको कैरी ऑन किया जाए। ठीक है। और इसका यहाँ पर एक डिटेल में ये पता होना चाहिए कि निर्भया फंड के अंतर्गत में इसको इस्टेब्लिश किया गया है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि एक पुस्तक से रिलेटेड है कि देश को प्रकृति का वरदान मुनगा, ये इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक है राजीव लोचन जी हैं, और ये प्रोफेसर है रांची यूनिवर्सिटी में। और इस पुस्तक में मुनगा की विशेषता को बताई गई है। इस पुस्तक में और कुछ खास नहीं है, बताया गया है कि जो मुनगा हमारे यहाँ जो मिलते हैं, जिसको बहुत जगह पर सूटी भी कहा जाता है, और इसका बेनिफिट बताया गया है कि खाने से क्या बेनिफिट होता है हम लोगों को। इससे एंटी पॉक्स भी इसको कहा जाता है हम लोगों की तरफ, झारखंड में ही। तो ये हुआ यहाँ तक। और इसमें ये विशेषता बताई गई है कि कैसे जिंक रिच है, आयरन रिच है मुनगा, कैसे इसका बेनिफिट होता है हेल्थ पर। तो बस इसी का डिस्क्रिप्शन है। तो ये याद रखना है हमें कि देश को प्रकृति का वरदान मुनगा जो है, लेखक इसके हैं डॉक्टर राजीव लोचन जी। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो IARI से रिलेटेड है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जो जिसकी दूसरी ब्रांच जो है वो इस्टेब्लिश की गई है झारखंड में। तो IARI है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इसका जो ब्रांच इस्टेब्लिश किया गया है, जो देश का दूसरा है, वो गौरैया कर्मा, एक बरही के पास, जो बरही जो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, वहीं पर एक गांव है गौरैया कर्मा, वहीं पे इस्टेब्लिश किया गया है इसे। ठीक है, ये याद हो, यहाँ पर तक हो गया। अब जो नेक्स्ट इसमें इसी का आगे और डिटेल है कि जो ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, सॉरी यहाँ पर एजुकेशन रिसर्च हो गया है, इसको आप सुधार लेंगे, एग्रीकल्चरल रिसर्च होगा ना, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो देश का ये दूसरा अनुसंधान केंद्र ये हजारीबाग के बरही के पास गौरैया कर्मा में इस्टेब्लिश किया गया है। जो किसके बेसिस पर काम करेगी, जो ICAR है, जो न्यू दिल्ली में जो ऑफिस है, ये ICAR जो इस्टेब्लिश है, उसी के साथ साथ ये अनुसंधान जो संस्थान है, ये काम करेगी उसी के तर्ज पर। ठीक है। और कृषि संबंधित जितने भी रिसर्च होंगे उसको कैरी ऑन किया जाएगा इसके अंतर्गत में। और किस किस चीज़ों पर करेगी, तो ये भी डिटेल में लिख दिया हूँ कि फसल में, बागवानी में, पशुपालन में, मत्स्य पालन में, रेशम और लाख पालन में, मुर्गी पालन में, शहद उत्पादन में, इत्यादि इन सभी चीज़ों में। अब यहाँ पर आयकर आया है, तो आयकर के बारे में भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च जो है, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 16 जुलाई 1929 को। कभी कभी ये भी फैक्ट क्वेश्चन पूछ देता है स्टैटिक जीके में कि आयकर का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। तो ये याद रखना है कि 1929 में हुआ था।
ठीक है। अब ये है क्या, तो एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्फ डिसीजन मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, और ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन जो डेयर डिपार्टमेंट है उसके अंतर्गत में आती है। और ये जो डेयर डिपार्टमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत में आती है। और आयकर का हेड ऑफिस कहाँ है, तो हेड क्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। यहाँ तक हो गया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि स्वीट रिवॉल्यूशन के बारे में है कि मीठी क्रांति, ठीक है, मीठी क्रांति जो है उसके बारे में कि ये कौन स्टार्ट किया है, कहाँ से, मतलब कैसे चला है। ठीक है, ये आयकर के बारे में थोड़ा सा और डिटेल मैं पुराने वाले पॉइंट में वो बताना भूल गया। ये है कि इसको पहले इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च भी कहा जाता था। ठीक है, ये जो आयकर जो बाद में नाम चेंज किया गया, पहले इसको इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च कहा जाता था, जो जिसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था रॉयल कमीशन के रिकमेंडेशन पर। जो रॉयल कमीशन है, यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि रॉयल कमीशन जो है वो किस चीज़ पर बनाई गई थी। तो ये रॉयल कमीशन जो है वो एग्रीकल्चर पर बनाई गई थी। और आयकर का ना बहुत सारे इनिशिएटिव हम लोग को ऐसे भी याद रखना है कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है उसको बूस्ट करने के लिए जो आयकर जो है वो बहुत सारे इनिशिएटिव चलाई है देश में, जिसमें एक जो आता है वो KVK आता है, जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे, कृषि विज्ञान केंद्र। जो क्लस्टर अप्रोच है, क्लस्टरल अप्रोच बोले तो 10-12 गाँवों के बीच में एक KVK इस्टेब्लिश कर दिया गया है। और जो KVK का जो डायरेक्ट लिंक होता है वो आयकर के थ्रू होता है। और वहाँ जो एनालिस्ट होते हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं KVK के जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं उसके। और वो सारे रिसर्च और जितने भी होते हैं वो डायरेक्ट जो है कैसे फार्मर्स के पास पहुँचाया जाए, किसानों के पास पहुँचाया जाए, तो ये KVK के थ्रू किया जाता है। और जो कैसे टेक्निक कौन सा यूज़ करना है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बूस्ट हो, ये सब बताया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर याद रखिए कि जो सेंट्रल एग्रीकल्चरल मिनिस्टर हैं वो श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, और जो झारखंड के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं वो श्री बादल पत्रलेख जी हैं। तो ये याद रखना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछता है कि झारखंड के प्रेजेंट में एग्रीकल्चरल मिनिस्टर कौन है। तो ये श्री बादल पत्रलेख जी हैं, और जो जरमुंडी विधानसभा जो दुमका है वहाँ से ये विधायक हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो स्वीट रिवॉल्यूशन है, मीठी क्रांति। ये बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ठीक है, और किस चीज़ के अंदर में स्टार्ट किया गया है, तो ट्राइबल सब प्रोग्राम जो चलाती है स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके अंतर्गत में इसको स्टार्ट किया गया है। और इसको शुरू किया गया है उलीहातू गांव से, जो खूंटी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। और उलीहातू गांव से इसलिए शुरू किया गया है क्योंकि बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जो है ये इस गांव को गोद ली है। ठीक है, और उलीहातू तो ऐसे भी फेमस है क्योंकि बिरसा मुंडा जी का ये गांव था, तो इसलिए ये फेमस गांव है, ये आप लोग सब जानते ही होंगे। ठीक है, और इसका एक और यहाँ पर डिटेल जानना है कि ये एक्चुअल में स्वीट रिवॉल्यूशन इसलिए शुरू किया गया है क्योंकि एग्रीकल्चरल इनकम जो है उसको एक कहा जाए तो एक दूसरा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए एग्रीकल्चर के अलावा, इसलिए स्वीट रिवॉल्यूशन जो है स्टार्ट किया गया है। और जो बीच बीच में जो गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टेटमेंट आती है कि स्टेप टुवर्ड्स डबलिंग फार्मर्स इनकम टारगेट बाय 2022, तो 2022 तक का एक टारगेट रखा गया है कि फार्मर्स जो इंडिया में जितने हैं उनका जो प्रेजेंट टाइम में जो इनकम है उसको डबल कर देना है 2022 तक। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मनरेगा से रिलेटेड है कि हर सप्ताह रोजगार दिवस मनाया जाएगा। तो बस यहाँ पर यही जानना है कि कौन सा सप्ताह में कौन सा जो दिन होगा जिस दिन इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। तो ये बृहस्पतिवार जो है, थर्सडे, उस दिन को सेलिब्रेट किया जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि युवा फुटबॉलर जो बिरसा टुडू हैं, धनबाद के रहने वाले हैं ये, इनका चयन किया गया है प्रोफेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट इंडियन सुपर लीग में। ठीक है, और किस टीम से किया गया है, तो उड़ीसा FC टीम से किया गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है कि झारखंड जो बेबी ब्रांड एम्बेसडर है, उस बनाया गया है। ये बेबी ब्रांड एम्बेसडर ये बनाया कौन है, तो इंटरनेशनल रेडीमेड क्लोथ ब्रांड है, वो बनाया है। और ये 8 साल की बच्ची है जो शायद सारला बिरला स्कूल में पढ़ती हैं, ठीक है, रांची के। तो ये उनका नाम है श्री कश्यप, जो कि रांची की रहने वाली है। ये छोटी सी बच्ची 8 वर्षीय है छात्रा। ठीक है, तो इसको बनाया गया। ये हो सकता है पूछ दे कि बेबी ब्रांड एम्बेसडर झारखंड में कोई किसको बनाया गया है, तो ये श्री कश्यप जो है रांची की रहने वाली, इनको बनाया गया है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि PM स्ट्रीट वेंडर लोन स्कीम। तो ये स्कीम में कुछ स्पेसिफिक नॉलेज मुझे नहीं लगता है जानने की ज़रूरत है, लेकिन हाँ ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू और कोई अगर सब्जेक्टिव अगर पेपर लिखता होगा तो उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा कि वेंडर के लिए कौन सा स्कीम आया है। तो कौन सा स्कीम आया है, तो उसमें ये नाम पता होना चाहिए, उसके अंदर जो क्या क्या प्रोविज़न हो, क्या क्या जो दिया गया है
बेनिफिट्स वेंडर्स को, उसके बारे में थोड़ा जानकारी होना चाहिए। तो इसलिए ये मैं पॉइंट यहाँ पर डाल दिया हूँ। तो देखते हैं कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर जो स्कीम है, ये आत्मनिर्भर निधि स्कीम जो अभी रिसेंटली सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टार्ट की है, उसके अंदर में ये स्टार्ट किया गया है। ठीक है, और जो इसी के अंदर में आगे है कि इसके अंदर किया क्या जाएगा, तो 10,000 रुपये तक का ऋण जो है बिना किसी गारंटी के मिलने का प्रावधान इसमें रखा गया है। और वो भी अफोर्डेबल रेट पर, मतलब कि जो किफ़ायती दर है उस पर। ठीक है ना, तो रेट बहुत ज़्यादा नहीं होगा, रेट बहुत कम होगा, और 10,000 तक का रेंट मिला, ये ऋण अगर मिलेगा तो वो कुछ काम कर पाएंगे। यहाँ तक हो गया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि राज्य में 13 नए एकलव्य विद्यालय जो है उसमें 2020-21 में क्लास शुरू किया जाएगा सत्र में। तो एकलव्य विद्यालय से ये क्वेश्चन एकलव्य विद्यालय के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये नहीं इम्पोर्टेंट है कि 13 नए एकलव्य विद्यालय खोले गए हैं और 7 पहले से थे तो टोटल 20 हो गए। ये इससे रिलेटेड कुछ जानकारी नहीं हासिल करना है, लेकिन एकलव्य विद्यालय यहाँ पर दिया हुआ है तो उसके बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए कि एकलव्य स्कूल है क्या। तो ये याद रखना है कि एकलव्य स्कूल जो है वो इंडियन जो ट्राइबल जो मिनिस्ट्री है उसका ये प्रोग्राम है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का। ठीक है, और ये है किस चीज़ के लिए, तो इंडियन ट्राइबल्स जितने भी एसटी पॉपुलेशन है अक्रॉस इंडिया में, वहाँ पर उनके पॉपुलेशन के हिसाब से ये स्कूल खोला जाएगा। ठीक है, आगे चल के क्राइटेरिया भी दिया है गया है कि वैसे ब्लॉक में ये खोला जाएगा स्कूल जिसमें 50% एसटी पॉपुलेशन या उससे अधिक होंगे, वहाँ पर एक एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल इस्टेब्लिश किया जाएगा। 2022 तक ये जितना भी ये टारगेट रखा गया है कि जितने भी 50% या उससे अधिक पॉपुलेशन होगा एसटी का किसी ब्लॉक में, तो वहाँ पर एक एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल होगा ही आने वाले समय में। ठीक है, 2022 तक ये हो गया। और ये आप बता ही दिया कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर का है ये प्रोग्राम। ये है क्यों कि एक्चुअल में ये आप देखे होंगे कि रिसेंट अभी रिपोर्ट भी आया था कि जो एसटी स्टूडेंट है, जो ट्राइबल स्टूडेंट हैं, वो कहीं ना कहीं क्वालिटी एजुकेशन से वंचित रह जा रहे हैं, और जो रिमोट एरिया में रहते हैं। तो इसलिए ये जो है स्कीम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई है कि एक एकलव्य स्कूल वहाँ इस्टेब्लिश किया जाएगा, और ऐसा इंश्योर किया जाएगा कि ट्राइबल स्टूडेंट हैं उन्हें क्वालिटी एजुकेशन का मतलब अवसर प्राप्त हो। ठीक है, यहाँ तक हो गया होगा क्लियर। अब यहाँ पर एक एडिशनल फैक्ट मैं डाल दिया हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैं कौन, तो श्री अर्जुन मुंडा जी हैं, जो कि जान ही रहे होंगे, आपकी खूंटी जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ से ये चुने गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो अगर लोकल देखा जाए कि शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास वेलफेयर मिनिस्टर कौन है झारखंड से, तो ये श्री चंपई सोरेन है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उसमें नेक्स्ट पॉइंट में है कि जो 8वीं छात्र संसद समारोह जो है वो पुणे में आयोजन किया गया है। तो ये आयोजन पुणे में हुआ है, ये पता होना चाहिए। और इसमें आदर्श युवा विधायक सम्मान जो है वो दिया गया है, जो झारखंड के एक विधायक हैं हमारे विकास कुमार मुंडा जी, जो जेएमएम से हैं, और ये चुने गए हैं तमाड़ से एमएलए हैं। और इनके पिताजी को आप जानते होंगे, रमेश सिंह मुंडा जी, जिनकी हत्या कर दी गई थी, ये उन्हीं के लड़के हैं। तो इन्हें मिला है आदर्श युवा विधायक सम्मान से इनको नवाजा गया है। और ये मिला किस जगह पर है, तो 8वीं छात्र संसद समारोह, जिसको आयोजन कहाँ किया गया था, पुणे में आयोजन किया गया था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इंटक के जो कोलियरी मजदूर संघ के जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो केएन त्रिपाठी जी को नियुक्त किया गया है। तो केएन त्रिपाठी जी जो एक्स मिनिस्टर रहे हैं झारखंड के, और ये डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते थे। इस बार खैर ये जीत नहीं पाए हैं, लेकिन ये वहीं से चुनाव लड़ते थे और एक्स मिनिस्टर भी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, केएन त्रिपाठी जी का नाम इंपॉर्टेंट रख लीजिएगा कि इंटक के जो कोलियरी मजदूर संघ के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो किसे नियुक्त किया गया है, तो केएन त्रिपाठी जी को नियुक्त किया गया है। और इंटक के बारे में यहाँ डिटेल देख लेते हैं कि इसका जो फुल फॉर्म है वो इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, और इसका इस्टेब्लिशमेंट 3 मई 1947 को किया गया था। और इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो श्री वल्लभ भाई पटेल जी थे, जो इसके फाउंडर भी थे इंटक के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि लॉयर्स एकेडमी जो है रांची के डोरंडा में इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो डोरंडा में इस्टेब्लिश किया जाएगा, तो ये खोला क्यों जाएगा, इसका क्या कारण होगा। जो एकेडमी में लॉयर्स को जो प्रशिक्षण दिया जाता है मतलब लॉयर्स को जो प्रशिक्षण इस एकेडमी में दिया जाएगा, और समय समय पर विशेष कार्यशाला भी बुलाई जाएगी, प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। जो शिविर होगा उसमें देश के जो प्रसिद्ध वकील हैं उनको भी आमंत्रित किया जाएगा। तो ये सब पॉइंट दिमाग में रखिएगा, क्योंकि याद रखने में आसानी होता है अगर थोड़ा डिटेल्स पता होता है किसी में
किसी करंट अफेयर में अगर आपको थोड़ा डिटेल उसके बारे में पता होगा तो उसका स्पेसिफिक जो डेटा होता है वो भी आपको याद हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि रांची यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो रांची यूनिवर्सिटी जो एस्टैब्लिश की गई थी 1960 में, और ये रांची यूनिवर्सिटी राज्य का पहला विश्वविद्यालय है जिसका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है। ठीक है, उसका नाम है रेडियो खांची। ठीक है, ये इसलिए खोला गया है क्योंकि जो सुदूरवर्ती क्षेत्र जो और दूर के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ तक लोगों को पढ़ाया जा सके, इसके थ्रू जो है थोड़ा एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सके। तो ये खोला, इसका रीज़न यही मुझे पता है, यही खोला गया है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि मवेशी जो हैं उनको UIDI जो है क्या कहते हैं वो दिया जाएगा, एक यूनिक ID नंबर दिया जाएगा। जो मवेशी होंगे, ये रांची से शुरू किया गया है, और जो यूनिक नंबर होगा वो जो मवेशी के जो कान होंगे उन पर टैग लगाया जाएगा, और उस टैग में ही सारा डिटेल्स रहेगा कि उस नंबर के थ्रू अगर आप देखेंगे तो ये जो मवेशी का जो भी डिटेल लिया जाएगा वो एक प्लेटफॉर्म पर डाला जाएगा जिसको इनैफ कहते हैं, INAPH, जिसका फुल फॉर्म है कि इंफॉर्मेशन नेटवर्क फॉर एनिमल प्रोडक्टिविटी एंड हेल्थ। तो इस पर अपलोड किया जाएगा। तो अगर वो यूनिक ID नंबर मिल जाएगा तो गवर्नमेंट को पता चल जाएगा इस बात का कि उस जो मवेशी है उसका नस्ल क्या है, टीकाकरण कौन कौन सा हुआ है, उनका कैसा पोषण न्यूट्रिशन जो उनका लेवल होगा वो कैसा होगा। तो ये पूरा डिटेल जो है मवेशी के बारे में पता चल जाएगा। तो ये पता होना चाहिए कि मवेशी का जो नया यूनिक नंबर के थ्रू जो है उसका पूरा डिटेलिंग जो है उसके कान में लगाया जाएगा, टैग करके कर दिया जाएगा, और जिससे सारा डिटेल जो है पता चल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो बीमारी होता है मवेशियों के बीच में, जो वो बोवाइन डिजीज़ होते हैं उनको थोड़ा कम किया जा सकता है, क्योंकि पता होगा कि उसको कौन सा बीमारी है कौन सा नहीं है, हर एक डिटेल रहेगा उसमें। तो ये सही होगा। तो रांची जिला में ये इसको स्टार्ट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि मिनिस्ट्री ऑफ जो HRD है, HRD मिनिस्ट्री ह्यूमन रिसोर्स जो डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, जो अभी रिसेंटली जो है नेशनल इंस्टीट्यूट फ्रेमवर्क रैंकिंग रिलीज़ की है। तो ये रैंकिंग में होता क्या है कि जो 100 विश्वविद्यालय हैं झारखंड ये देश के, उसकी रैंकिंग की जाती है बेस्ट का। तो शीर्ष जो 100 विश्वविद्यालय में झारखंड के 2 शैक्षणिक संस्थानों को जगह मिली है, ये याद रखने वाले हैं। तो 2 जो शैक्षणिक संस्थान है वो कौन कौन से हैं, तो एक IIT धनबाद है और दूसरा BIT मेसरा है। ठीक है, तो IIT धनबाद का जो रैंकिंग है वो 22वां पोजीशन है, और जो BIT मेसरा का जो रैंकिंग है वो 85th पोजीशन है। अब एडिशनल फैक्ट में नीचे मैं लिख दिया हूँ कि जो मिनिस्ट्री ऑफ HRD जो HRD मिनिस्टर हैं अपने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, वो हैं श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी। ठीक है, और NIFR जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेमवर्क रैंकिंग है उसको स्टार्ट किया गया था 2015 में। तो यहाँ तक हो गया होगा क्लियर। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो देख लेते हैं कि भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण इंडियन जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार झारखंड में पहली बार गढ़वा के सलतुआ में टंगस्टन धातु का भंडार मिला है। तो ये पहली बार मिला है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और झारखंड के कहाँ पे मिला है, तो गढ़वा में मिला है। और टंगस्टन जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है उसमें काफ़ी यूज़ किया जाता है। तो ये अलग ही इम्पोर्टेंट है, एक इकोनॉमिक सोर्स भी बनेगा आने वाले समय में झारखंड सरकार का। ठीक है, कि रेवेन्यू कैसे जनरेट, यहाँ से भी एक अच्छा जनरेशन का मतलब ये मिला है, भंडार मिला है। ठीक है, ये देश का दूसरा है, और देश का जो पहला है वो नागौर ज़िले में एक गांव है वहाँ पर है। वो गांव का स्पेसिफिक नाम मैं नहीं जानता, लेकिन नागौर ज़िला आपको पता होना चाहिए, राजस्थान में। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि पुस्तक जो है एक मैनहर्ट नियुक्ति घोटाला पर एक लिखा गया है। उस पुस्तक का नाम है लम्हों ने खता की और रांची ने सजा पाई। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये बुक के राइटर कौन है, तो लेखक हैं सरयू राय जी, जो पूर्वी जमशेदपुर से विधायक हैं, इन्होंने ही रघुवर दास जी जो एक्स चीफ मिनिस्टर थे हमारे, उनको हराया था। ठीक है, तो ये इसमें डिटेल बस इस बुक में यही है कि एक जो रांची में ड्रेनेज सीवरेज का काम चल रहा था तो उसको मैनहर्ट कंपनी को दिया गया था, तो वो कॉन्ट्रैक्ट देने में भी बहुत काफ़ी घोटाला हुआ था, तो उसको उजागर किया है इस बुक में सरयू राय जी ने। ठीक है, और जो ये जो मैनहर्ट कंपनी है इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, तो ये किसके समय में दिया गया था, तो अपने एक्स चीफ मिनिस्टर जो श्री रघुवर दास जी जो हैं जो थे उनको दिया, उनके समय में ये काम जो है मैनहर्ट कंपनी को दिया गया था। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्वंभर मैथिली साहित्य सम्मान 2020 से किसको नवाजा जाएगा, मतलब किसको दिया जाएगा। तो ये है कीर्ति नारायण मिश्र जी को दिया जाएगा। कीर्ति नारायण मिश्रा जी जो हैं वो बेगूसराय के पास जो एक बरौनी जगह है
वहाँ के रहने वाले हैं। और ये जो बरौनी जो जगह है ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि वहाँ पर एक IOCL का बहुत बड़ा रिफाइनरी प्लांट भी है। तो इसलिए ये याद रखना है कि कीर्ति नारायण मिश्र को विश्वंभर मैथिली साहित्य सम्मान 2020 से नवाजा जाएगा। और ये रहने वाले कहाँ के हैं? बेगूसराय के हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि राज्य में पहली बार ऑनलाइन स्टाम्प के लिए जो है सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया। तो खाली यही जानना है कि ऑनलाइन स्टैम्प के लिए सॉफ्टवेयर कौन सा लॉन्च किया गया, नाम क्या है, तो ई-ग्रास नाम है उसका। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि अभी हाल ही में रेरा जो पुराना करंट अफेयर का जो मैं वीडियो डाला हूँ 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के बीच में, उसमें रेरा के बारे में कंप्लीट डिटेल्स है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो पहले रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के जो पहले अपीलीय प्राधिकार के जो चेयरमैन बने हैं वो बने हैं बीबी मंगल मूर्ति। ठीक है, तो अपीलीय प्राधिकार बोले तो अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है उसके चेयरमैन कौन बने हैं? बीबी मंगल मूर्ति बने हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक डिटेल लिख दिया हूँ की कंपोनेंट की रेरा जो है इस्टेब्लिश क्यों किया गया है। तो इसको इस्टेब्लिश किया गया है पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू। तो पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया, इसका मतलब कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये इस्टेब्लिश इसलिए किया गया है, इसका रीज़न ये है कि जो होम बायर्स है उनके साथ काफ़ी जो है फ्रॉड किया जा रहा था, जो रियल इस्टेट इंडस्ट्रीज़ हैं और जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके थ्रू। तो उनसे बचाने के लिए होम बायर्स को ये रेरा को इस्टेब्लिश किया गया है। और इन्वेस्टमेंट जो है आने वाले समय में रियल इस्टेट इंडस्ट्री में कैसे बूस्ट किया जाए उसके लिए भी इसको इस्टेब्लिश किया गया है। तो ये सारा चीज़ देखेगी। इसके अंतर्गत में जो एडजुडिकेटिंग जो भी केस होगा, केस किया जाएगा, जो अगर मान लीजिए कंज्यूमर के साथ कोई फ्रॉड होता है तो अगर वो केस करेगा तो स्पीडी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का भी प्रोविज़न है, जिसको 60 दिनों के अंदर जो है वो ख़त्म करना है। उस प्रोविज़न के अंदर, इस प्रोविज़न में दिया हुआ है, इसके प्रोविज़न में कि 60 दिन के अंदर जो है उसका डिस्पोजल हो जाना चाहिए उस केस का। ठीक है, और ये रेगुलेट किसका करेगी? तो रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों प्रोजेक्ट का करेगी। और ये टाइमली कंप्लीशन एंड हैंड ओवर का भी ये इंश्योर करेगी कि जो लोग दिए हैं, मतलब जो लोग लिए हैं फ्लैट या फिर मकान, उनको टाइमली कंप्लीट करके हैंड ओवर कर दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ तक रेरा के बारे में क्लियर हो गया होगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है वो है कि आप गरीब कल्याण रोजगार अभियान इससे रिलेटेड है। तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान में क्या है कि सोलर पंप इसके अंतर्गत में बांटा जाएगा। तो सोलर पंप बांटना आज के समय में सोलर जो से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट है मुझे लगता है वो बांटना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्लाइमेट चेंज जो एरा है उसमें आ गए हैं और क्लाइमेट जो है काफ़ी ख़राब हो रहा है। तो इस तरह का चीज़ बांटना ये काफ़ी अच्छा होगा और थोड़ा ये इकोनॉमिक भी होता है, ज़्यादा एफिशिएंट भी होता है और पैसा जो है उसका बर्डन नहीं पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं उठता है और दिन भर में काम करना होता है, दिन भर में सौर ऊर्जा अवेलेबल होता है तो होते हैं। तो इस समय में क्या होता है कि सोलर पंप का इस्तेमाल ईजिली किया जा सकता है और किसानों को इससे काफ़ी बेनिफिट भी होगा। इससे लोग जागरूक भी होंगे, किसान भी जागरूक होंगे। ठीक है, कि वेस्ट नहीं करना है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में काफ़ी स्टिल जो है थर्मल पावर प्लांट में काफ़ी जो है कोल का जो है यूज़ किया जा रहा है। तो कार्बन फुटप्रिंट काफ़ी जो है वो जनरेट हो रहा है। तो उसको भी रिड्यूस करने का एक तरह का टारगेट है, जिसके अंतर्गत में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत में किसानों के बीच में सोलर पंप बांटने का जो है प्रोविज़न वो लाया गया है। ठीक है, तो झारखंड के सभी जिलों का इसमें चयन शुरुआत कर दिया गया है। शुरुआत आने वाले समय में होगी, लेकिन प्रेजेंट में 3 डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट किया गया है। तो वो 3 डिस्ट्रिक्ट का नाम ऐसे ही बस आपको बता दे रहा हूँ कि गोड्डा, हजारीबाग और गिरिडीह। ये सेलेक्ट तो सारे डिस्ट्रिक्ट में कर दिया गया है, मतलब शुरुआत तो सारे डिस्ट्रिक्ट में कर दिया गया है, लेकिन प्रेजेंटली ये 3 डिस्ट्रिक्ट में चालू किया गया है, गोड्डा, हजारीबाग, गिरिडीह। ठीक है, जिसे सोलर पंप दिया जाएगा। तो ये जो आप कुसुम योजना सुने होंगे जेरडा का, उसके तहत ये जो है पंप, जो सोलर पंप है वो दिया जाएगा। ठीक है, तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान के बारे में थोड़ा सा माइन्यूट डिटेल देख लेते हैं कि ये स्टार्ट किया गया 20 जून 2020 को। अब 20 जून 2020 को स्टार्ट किया गया, तो इसमें इसलिए स्टार्ट किया गया है अभी रिसेंटली, क्योंकि जो माइग्रेंट वर्कर हैं कोविड के चलते वो बहुत लोग जो हैं वो वापस, श्रमिक जो हैं माइग्रेंट वो वापस जा रहे हैं। तो काफ़ी इम्पैक्ट होने वाला है उनके लाइवलीहुड पे। तो लाइवलीहुड पर इम्पैक्ट हो रहा है, तो उसको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट इसको लॉन्च की है कि प्रशिक्षण देगी, उन लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा, उन लोगों को, मज़दूरों को चयन करके, और उनको उनके प्रशिक्षण कैपेबिलिटी के हिसाब से, स्किल के हिसाब से रोज़गार उपलब्ध करवाया जाएगा सरकार की तरफ से। और सरकार एक टारगेट भी रखी है कि 125 दिन का एम्प्लॉयमेंट देना है। और ये जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं इनका जो नंबर्स है वो 6,70,000 के आसपास हैं। तो ये मैं पुराने वाले स्लाइड में बताया भी था कि जो माइग्रेंट है वो काफ़ी वापस आ रहे हैं। तो उनके लोकल एरिया में
जहाँ के हैं वो और जिस गांव के आसपास रहते हैं, तो वहाँ पर उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए 125 दिन का ये टारगेट रखा गया है, जिसलिए इसी के लिए ये गरीब कल्याण रोजगार अभियान स्टार्ट किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि योग फाउंडेशन ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित जो 44वीं राष्ट्रीय ऑनलाइन सब जूनियर और जूनियर योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप है, उसमें झारखंड की इंदु कुमारी महतो को स्वर्ण पदक मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट रहना है कि इंपॉर्टेंट याद रखना है कि योग फाउंडेशन ऑफ इंडिया की ओर से जो आयोजित की गई थी 44वीं राष्ट्रीय ऑनलाइन सब जूनियर और जूनियर योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप, इसमें झारखंड की किसे स्वर्ण पदक मिला है, तो वो है इंदु कुमारी महतो जी को। और इसमें थोड़ा सा और माइन्यूट डिटेल अगर अंदर जाके देखें तो ओवरऑल विनर इसमें वेस्ट बंगाल टीम थी, और झारखंड जो थी वो रनर अप थी। ठीक है, ओवरऑल उपविजेता थी ये झारखंड टीम। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि फिल्मोनिया 2020 जो है हाल ही में आयोजित किया गया था, ये ऑनलाइन आयोजित किया गया था, जमशेदपुर में आयोजित किया गया था। ठीक है, इसमें एक सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ है, झारखंड की शॉर्ट फिल्म थी जिसका नाम था झारखंड के गांव का नाम कोरोना। ठीक है, तो इसको सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखता हूँ कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में 65% जो महिला हैं वो एनीमिक हैं। तो ये अच्छा गुड न्यूज़ नहीं है, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छी बात नहीं है। तो 65% महिला जो है वो एनीमिक हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से। और अगर डिटेल में यहाँ देखा जाए तो शहरी इलाकों में 63.2% और ग्रामीण क्षेत्र में अगर देखा जाए तो 71.5%। तो यहाँ पर महिला जो ग्रामीण क्षेत्र में है वो ज़्यादा अनिमिक है। ठीक है, तो इस पर भी विशेष सरकार को ध्यान देना चाहिए इस पॉइंट पर। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि देश में जो पहली बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी, परिचालन जिसका किया जाएगा, तो ये फर्स्ट बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच में चलाई जाएगी। और इसको ना झारखंड की एक संस्थान है सिम्फर, वो तकनीकी सहयोग जो है वो प्रोवाइड करेगी। ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंस जो है कौन प्रोवाइड करेगी, झारखंड की एक संस्थान है वो सिम्फर, वही प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो सिम्फर के बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं कि ये है क्या। तो ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च, इसका एब्रीविएटेड फॉर्म जो है वो सिम्फर है, जो कि धनबाद में इस्टेब्लिश है। ठीक है, और ये आती किसके अंदर में है, तो ये CSIR का नाम सुने होंगे आप लोग, कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो न्यू दिल्ली में है, उसके अंतर्गत में ये आती है। ठीक है, सिम्फर। और ये करती क्या है, इसका काम ये है कि जो R&D है, जितने भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनपुट्स है वो प्रोवाइड करती है। जैसे CSIR करती है सेंटर में, वैसे ही सिम्फर जो है वो झारखंड में करेगी, और R&D जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनपुट से प्रोवाइड करेगी। और ये किस चीज़ में करेगी, तो जितने भी कोल एनर्जी से रिलेटेड जो है, उससे रिलेटेड जो R&D इनपुट्स और जो इक्विपमेंट और जो टेक्निकल असिस्टेंस, ये सारा चीज़ जो है वो डेवलप करेगी। ठीक है, और माइनिंग वाइनिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ तक ये दिमाग में रखना है कि सिम्फर जो है वो धनबाद में है। और धनबाद को ही इसलिए सिम्फर के लिए चुना गया है क्योंकि झारखंड की कोल कैपिटल कहा जाता है धनबाद को, और कोल से रिलेटेड R&D इनपुट्स प्रोवाइड करना है, तो सिम्फर को इसलिए जो है धनबाद में इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, कोल बेस्ड है इसलिए। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि झारखंड में पहले आदिवासी अभियंता प्रमुख जो हैं वो मुरारी भगत को बनाया गया है। तो बस इतना ही इसमें जानकारी हासिल रखना है दिमाग में। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जो है वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईकर, जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है, उसके साथ मिलकर तिल की खेती को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। तो यहाँ पर ये याद रखना है कि तिल की खेती क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि किस तरह का सब्स्टिट्यूट जो है वो झारखंड के क्लाइमेटिक कंडीशन को अगर नज़र में रखा जाए तो कौन सा जो है फसल को उगाना सही रहेगा। तो ये याद रखना है कि तिल की खेती को ये दोनों बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी और जो आईकर है दोनों मिलके तिल की खेती को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। तो ये इसलिए लिया है तिल की खेती को क्योंकि ये खरीफ क्रॉप है, और खरीफ क्रॉप है तो मौसम की जो विषम परिस्थिति जो होती है उसमें भी इसकी खेती जो है वो सबसे उपयुक्त माना जाता है। अब क्यों उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि देखिए ये इसमें क्या होता है कि खेती में 80, ये अगर तिल की खेती करेंगे आप तो 80-85 दिन में ही कम लागत में और कम पानी में इसको आराम से उगाया जा सकता है। ठीक है, तो लागत भी कम लग रहा है, दिन भी कम लग रहा है, और जो ख़राब क्लाइमेटिक कंडीशन है उसमें भी इसको उपजाया जा रहा है। तो यहाँ तक ये दिमाग में रखना है। और खरीफ क्रॉप होता है तिल, ये भी पता होना चाहिए कि तिल जो है वो खरीफ क्रॉप है। ये भी पूछ सकता है कि जो ऑप्शन इस तरह से बन सकते हैं क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा फसल जो है वो खरीफ क्रॉप है, तो उसमें तिल अगर ऑप्शन में होगा तो तिल हम लोग को मारना
पड़ेगा, चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि कुडुख भाषा के लिए 16 नई शब्दावली पर सहमति बनी है। तो ये याद रखना है कि 16 नई शब्दावली से कोई मतलब नहीं है, लेकिन कुडुख भाषा यहाँ न्यूज़ में आया है, तो कुडुख भाषा के बारे में थोड़ा डिटेल में दे दिया हूँ कि कुडुख भाषा या कुरुक लैंग्वेज दोनों में से जो भी हो, यही दोनों में से कोई एक है प्रोनाउंसिएशन इसका। ठीक है। और कुछ लोग कुडुख बोलते हैं, कुछ लोग कुरुक बोलते हैं। तो इसका डिटेल ये है कि द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली ऑफ लैंग्वेज है, उसका ये एक ब्रांच है, द्रविडियन लैंग्वेज से ये बिलोंग करता है। और ये बोला किसके द्वारा जाता है, तो उरांव कम्युनिटी के द्वारा बोला जाता है। और यहाँ पर हम लोग ये याद रखना है कि उरांव सिर्फ झारखंड में ही नहीं मिलती है, झारखंड के अगल बगल जो स्टेट है वहाँ भी मिलती है। जैसे झारखंड तो है ही, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, इन सभी जगह पर उरांव जो है कम्युनिटी वो मिलती है थोड़ा बहुत। ठीक है। और इसका जो लैंग्वेज है वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। इंडेंजर्ड कैटेगरी ये एक तरह का यूनेस्को लिस्ट जारी करती है लैंग्वेजेस का, जो कि एक्सट्रीमिशन के तरफ बढ़ते हैं, रिस्क फॉर एक्सट्रीमिशन जिसका होता है उसको कंसिडर किया जाता है, उस लैंग्वेज को कंसिडर किया जाता है और इसमें डाला जाता है। और उसको बचाने का जो है वो बताया जाता है कि इसको अब जो है बचाया जाए किसी भी सूरत में। ठीक है। तो यूनेस्को के लिस्ट में इंडेंजर्ड लैंग्वेज में कौन सा लैंग्वेज है, तो कुरुख लैंग्वेज है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसका जो स्क्रिप्ट है वो तोलोंग सिकी है। ठीक है। तो कुडुख भाषा से रिलेटेड इतना डिटेल बहुत है। नेक्स्ट पॉइंट है कि दीपक प्रकाश ने राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली है। तो यहाँ पर यही पता होना चाहिए कि किस पार्टी से शपथ ले रखा है इन्होंने। तो दीपक प्रकाश जी जो हैं वो राज्यसभा सांसद बने हैं, वो राज्यसभा के लिए, और भाजपा पार्टी से हैं ये। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि केंद्र सरकार जो है रिसेंटली अभी एक खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत में हर एक स्टेट को बोली है कि आप 1 स्टेट 1 गेम जो एक स्कीम लॉन्च की है कि हर एक स्टेट जो है एक गेम पर फोकस करेगी, और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा रहा है कि आप इस खेल को कैसे बढ़ावा देंगे। ठीक है। ताकि उससे उभर के काफ़ी जो है प्लेयर वो बाहर आएँ उस फील्ड से, उस खेल से। ठीक है। तो यहाँ पर ये है कि तीरंदाजी जो है वो झारखंड को दिया गया है कि आपको तीरंदाजी को आगे बढ़ाना है, और इसलिए झारखंड सरकार ने दुमका में एक तीरंदाजी सेंटर है उसको चिन्हित किया है कि यहीं से इसको प्रमोट किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन आने वाले समय में बन सकता है कि खेलो इंडिया योजना जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है उसके अंडर में जो 1 स्टेट 1 गेम स्कीम है उसमें झारखंड को कौन सा खेल को आगे बढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कि तीरंदाजी होगा इसका आंसर। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि अमेरिका में मिस गोल्डन गर्ल का सम्मान दिया गया है। ये किसको दिया गया है, तो ये इशिका भाटिया को दिया गया है। ये कहाँ की रहने वाली हैं, तो ये बोकारो की रहने वाली हैं। यहाँ तक आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि हॉकी जो झारखंड के जो हॉकी के वर्तमान अध्यक्ष हैं, हॉकी झारखंड के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका नाम न्यूज़ में था कि भोलानाथ सिंह को बनाया गया है, अपॉइंट किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि पुस्तक एक है द प्लान दैट एक्चुअली वर्क्स। तो इसके लेखक कौन हैं, तो इसके लेखक हैं अनहद प्रसाद। पुस्तक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि झारखंड से रिलेटेड और झारखंड के रहने वाले अगर कोई पुस्तक लॉन्च किए हैं या रिलीज किए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो बुक कौन सा है और उसके राइटर कौन है और वो किस चीज़ के बारे में है। और ये जो बुक है द प्लान दैट एक्चुअली वर्क्स, ये IIT का जो प्रिपरेशन करते हैं लोग, तो उससे रिलेटेड ये प्रिपरेशन के बारे में बताया गया है कि कैसे करते हैं और कैसे करा जाना चाहिए। तो ये सारा डिटेल है। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि ये पूरे 1 वीक का हो गया, 8 से लेकर 15 तक। पुराने वीक का भी जो 1 से 7 जुलाई तक है, 8 से 15 जुलाई तक का ये है। तो आप दोनों वीडियो को देखें कंटिन्यूअसली, और 2-3 बार इसको देख लेंगे तो मुझे लगता है सारा डिटेल आपको याद हो जाएगा। देख के ही 2-3 बार देखें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों में ये शेयर करें ताकि जो बच्चे को ये करंट अफेयर का जो सीरीज़ अवेलेबल नहीं हो पा रहा है कहीं से, एटलीस्ट वो देखें घर बैठे, इसका नोट्स बनाएं, उसको रिवाइज़ करें ताकि वो आने वाले एग्जामिनेशन में उनको बेनिफिट हो। ठीक है ना। तो ये हो गया। आने वाले समय में जो है 16 से लेके 23 या 22 जुलाई तक का लाऊंगा, ऐसे ही जुलाई कंप्लीट करके पुराने महीने और आगे महीने दोनों साइड का हम लोग चलाएंगे। और आपकी 1 साल का जो करंट अफेयर है, जो आने वाले एग्जामिनेशन, आगामी जो भी एग्जामिनेशन होंगे उसमें जो करंट अफेयर हो इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे। और बाकी एब्सर्ड फैक्ट नहीं याद रखना है कि कितने 100 करोड़ कितने लोगों के बीच, ऐसा ये सब क्वेश्चन आंसर नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। जो भी पूछा जाता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होगा, वैसे ही होगा। ठीक है। 1-2 एब्सर्ड क्वेश्चन हर एग्जामिनेशन में रहते हैं तो उनको कंसिडर नहीं करना है। मैक्सिमम क्वेश्चन हमारा बने, इस पॉइंट को दिमाग में रख के हम लोग ये सीरीज़ लाए हैं। तो आप लोग इसको देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने लोगों के बीच में, लाइक भी करें।
और अगर आपको कुछ और कुछ त्रुटि भी लगे इसमें तो कमेंट करें और हमें बताएं, ताकि उस कमेंट के बेसिस पर हम लोग जो है अपने में सुधार कर सकें वीडियो में। तो ठीक है, बने रहिए इस चैनल के साथ, ताकि जो है नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपने आप को अपडेटेड रखिए इस चैनल के साथ, तो आने वाले समय में आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। करंट अफेयर कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस ये सफिशेंट होगा। तो चलिए, पढ़ाई बनाए रखिए, पढ़ाई पढ़ते रहिए, और थैंक यू, ऑल द बेस्ट है। ठीक है, कीप स्टडिंग, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।